मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो अभी फिल्म इंडस्ट्री के शाहरुख खान जी के जो बेटे जो आर्यन खान है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनको अभी काफ़ी दिन से अभी तो आर्थर रोड की जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। आप समझिए कि इसके अंदर ये पॉलिटिक्स गेम खेली जा रही है इसके अंदर, क्योंकि अभी ठीक है ड्रग्स का है वो उसमें शामिल है नहीं, हालांकि उनके पास ना ड्रग्स पकड़ी गई है ना उन्होंने ड्रग्स लिया हुआ था। सिर्फ उनके व्हाट्सअप के चैट पर से एक अंदाज़ा मारा गया कि भाई वहाँ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इसका रैकेट चलता है, ये जो भी है। लेकिन ये जानबूझ के अभी ये वन टाइप ऑफ ये पॉलिटिक्स हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये गेम करी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भाई शाहरुख खान अभी सबसे टॉप लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है, और दूसरा है कि वो मुसलमान है और खान है। इसमें तो कोई दो राय नहीं साहब। ये एक तरह का ये जानबूझ के किया गया है। क्योंकि आप देखिए सुशांत के केस में भी आज इतने सब जो ड्रग्स में पकड़े गए, किसी के बाद पकड़ी गए, आज क्या हुआ, सब छूट गए। ठीक है, कोई केस चल रहा है नहीं चल रहा, वो तो आपको मालूम होगा, जो आता है न्यूज़ में देखते। लेकिन आप सोचिए, ये जब आप सोचिए वहाँ के महाराष्ट्र के सीएम को भी बोलना पड़ा कि भाई आप सिर्फ, हम मानते हैं ये नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री पूरी खराब है, आप बोलते हैं ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स तो लेते, हम मना नहीं करते, लेते होंगे, इसमें कोई बात। लेकिन वो वहाँ के सीएम उद्धव जी को कहना पड़ा कि भाई ये सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है हमारे पर, क्योंकि अभी पता है आपको वो वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की मिली जुली सरकार होती उद्धव जी के साथ, तो वो नेचुरली वो ऐसा नहीं होता, 100% नहीं होता। अभी आप सोचिए साहब, आप वो सिर्फ अभी आप सोचिए, आप गुजरात के अंदर मुद्रा पोर्ट पे 3000 किलोग्राम यानी 2100 से 2200 करोड़ रुपए की जो वो पूरी चरस जो बरामद हुई है। आप सोचिए कितनी बड़ी वो 3000 की मात्रा है साहब। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जिसने भी अगर ये जो भी लाया है मुद्रा पोर्ट के अंदर, जहाँ से कोई भी स्टेट, जहाँ से भी कंट्री से आई है, तो ये पहली बार नहीं आई होगी साहब। हो सकता है उन्होंने पहले 500 किलोग्राम, 1000 किलो, 1500 इस तरह इन्होंने डाली, तब जाके इनका डेयरिंग हो गया कि भाई अब 3000 तक हमको कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि नेचुरली कौन बोलेगा, केंद्र में इनकी सरकार है, गुजरात में इनकी सरकार है, और जो इनके जो मेन मालिक है वो हमारे मोदी साहब के खास हैं। यही हुआ ना, उनको पता लग गया इसमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। हम ये नहीं कहते वो उनके बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन आप सोचिए अब वो 3000 किलोग्राम, उसका इनको किसी को कोई टेंशन नहीं, ठीक है, पकड़े उन्होंने जो करे, लेकिन एक वो आर्यन खान के पीछे पड़े, क्यों कि वो शाहरुख खान का बेटा है। यही उनको प्रॉब्लम है इनके कि क्योंकि वो हाई प्रोफाइल हस्ती है भाई, कि इनको खींचो। तो ये हम ये नहीं कहते कि ये जानबूझ के फिल्म है। और सबसे ये मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि अभी जो हमको ये हिंदू मुसलमान ये नहीं करना चाहिए। आज तक ये भारत देश में कोई हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं, कोई हिंदू मुसलमान कोई झगड़ा नहीं चाहता, ये बात तो बिल्कुल पक्की बात है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकली झगड़ा है कि भाई कांग्रेस ने उनका साथ दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, भाई ऐसा करके किसी ना किसी बेस पे झगड़ा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप सोचिए उसकी 23 साल की उम्र है, कौन सा इंटरनेशनल रैकेट चलता है। अभी आप सोचिए जब इन लोगों की ये फिल्म जो एक्टर्स हैं, इनकी तो फॉरेन में भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है। अगर वो ड्रग्स यहाँ लेता होगा तो वो फॉरेन में जाएगा, वो लेगा ही, और वहाँ पे वो लेगा ही, वो लेता होगा तो वो वहाँ पे भी मंगाएगा। फिर आप उसके वहाँ के चैट पे देख रहे हैं वो फॉरेन से वो इंटरनेशनल पे इसका वो बिजनेस है कि क्या है, मतलब करते थे ऐसा। ये खैर वो अगर वो मंगाता होगा, खाता पीता होगा, जो भी है वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं कि वो बिजनेस करता था। तो अभी हालांकि उसके पास पकड़ी भी नहीं, लेकिन ये जानबूझ के इसको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ये इनको मालूम। और अभी आप देखिए आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ा है ज़्यादातर, ठीक है, तो वो थोड़े बहुत तो सब जगह हर आदमी के माइनस प्लस दुश्मन रहते हैं, उसमें ऐसी बात। लेकिन अभी आप सोचिए, अभी जो उत्तर प्रदेश का जो हुआ, जो अजय मिश्रा जी के जो बेटे हैं, उन्होंने तो किसानों को मार डाला, उन पर गाड़ी चला दी, वो तो मर्डर ही गिना जाएगा ना, एक तरह वन टाइप ऑफ मर्डर हुआ। ये आयरन खान ने कौन सा मर्डर किया भाई, इसको आप जानबूझ के उसको बेल ही नहीं दे रहे, जानबूझ फंसा रखा उसको कि बोले ये इसका चौकादा हाई कोर्ट देगा, आप हाई कोर्ट में जाए। मतलब किसी ना किसी तरह ये दिन खींच रहे, ये परेशान करने वाली बात है। क्योंकि ये उनको पता भी, और शाहरुख खान क्या थोड़े बोलने में थोड़े फ्री टाइप के, मतलब वो थोड़ा बोल देते हैं ज़्यादा, इसलिए आधी दुश्मनी तो उनकी यही है। और केंद्र में इनकी सरकार है बीजेपी वालों की। तो ये हिंदू मुसलमान का जो है खान का मुद्दा, बहुत लोगों ने इसके लिए सवाल उठाया, बोलते नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सही बात है साहब, ये मुसलमान है, इसके लिए इसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप सोचिए जब यूपी में इतने लोग, जब वो मिनिस्टर का बेटा, उसको पकड़ने में आज कितने दिन लगा दिए, आप सोचिए साहब। अभी आप देखिए, अभी इंडिया टीवी में रजत शर्मा यानी सबसे
अच्छे में अच्छे जो एक से दो में 3 नंबर में आते सबसे अच्छे वो न्यूज़ रीडर है, ठीक है। और वो भी आप समझते हैं रजत शर्मा, यानी वो भी वन टाइप ऑफ, हम ये नहीं कहेंगे वो 95% या 90% वो बीजेपी का ही फेवर में बोलते हैं हर बात, ये मेरा मानना है साहब। आप भी, हम ये नहीं कहेंगे वो बीजेपी का ही आदमी, वो तो आप जानो, लेकिन आप सोचिए उन्होंने भी जो मतलब कल उन्होंने जो उनकी न्यूज़ बताया, उन्होंने खुद ने इस बात को किया, एग्री किया कि नहीं बिल्कुल गलत हुआ है, ये आर्यन के साथ ये गलत हो रहा है, इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए। आज 23 साल की उम्र है उसका, मतलब कैरियर तो क्या खत्म होगा, मतलब ये जानबूझ के मतलब ये फंसाया जा रहा है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि आप महाराष्ट्र को बदनाम करें। अरे भाई सब जगह ये लफड़े तो सब जगह चलते हैं, पर ये नहीं है कि आप महाराष्ट्र को टारगेट, क्योंकि उदय जी ने यही कहा करीब 1.5-2 साल से आज ये सब पीछे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के साथ इनकी गठबंधन है, इसलिए उनको तकलीफ है, क्योंकि आज उनकी सरकार नहीं है इसके। पर ये ऐसा बिल्कुल, आज रजत शर्मा जो इतना बड़ा, आप देखना न्यूज़ उनकी, बहुत उसने एक सही बोला है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते कि आज उन्होंने अच्छा बोला इसलिए हम बीजेपी के उनको अनफेवर वाले बोलते हो, तो हालांकि बीजेपी के फेवर वाले आज भी हैं, ऐसी बात, लेकिन उन्होंने कुछ हटके न्यूज़ बताई। और मैं तो हर न्यूज़ रीडर को बोलूँगा आप जो सही है उसको न्यूज़ दो, ठीक है। बोलते हैं गोदी मीडिया, बोलते हैं ये सब बोलते हैं, और ये है हकीकत बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर न्यूज़ रीडर को जो देश में है, ठीक है, आपको अगर नरेंद्र मोदी जी पसंद है आप उनकी फेवर में बोलो, कोई बात, लेकिन आप सोचिए, अभी आप सोचिए ये कहाँ तक ये सब चलेगा सब। और अभी कोई ना कोई मुद्दा लगा के रखता है, कभी पहले सुशांत का चला, फिर ये सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप देखिए, आप आज हमारे देश की क्या परिस्थिति है। आज आप देखिए गैस के बोतल 1,000 रुपये के ऊपर उसके हो गया, पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर डीजल हो गया, कितनी महंगाई कितनी हो गई साहब। और ये लोगों का ध्यान एक जगह से दूसरी जगह भटकाने का करेंगे, क्योंकि लोगों को भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत सोचने वाली बात। अभी देखिए आप उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे ठीक है इनका राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर में ऐसा लगता है कि सिर्फ राम भगवान बीजेपी वालों का, दूसरों का है नहीं, क्योंकि इनकी बातों से यही लगता है हमारा तो कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि जैसे इन्होंने उसको खरीद लिया, राम भगवान हमारा ही, यानी दूसरे लोगों का है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका राम भगवान है, आप उसको मानो, आप भी मानो। और ये ऐसा नहीं कि हमारा ही राम भगवान है। अभी जैसे सरदार पटेल है, बराबर, अब ये सरदार पटेल का भाई, सरदार पटेल नेहरू के टाइम में ये हुआ, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाई, अरे भाई उस टाइम की बात थी, अब वो पुरानी बातें अब खोल के उसमें कश्मीर में ये किया वो क्या। अरे भाई सरदार पटेल मानते हैं कि जैसे भी सरदार पटेल ने, जैसे नहीं वन टाइप ऑफ उन्होंने हाईजेक कर लिया, भाई सरदार पटेल हमारा है, आप देखिए हर जगह सरदार पटेल की बात। अरे भाई सरदार पटेल अच्छा था और आज़ादी दिलाई, बिल्कुल से ठीक है, उस टाइप के हालात होंगे, उस टाइम में हमारे महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बना, नहीं उनको लगा होगा भाई सरदार वल्लभ इसमें कैपेबल नहीं है, जो भी होगा कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना। वो कोई महात्मा गांधी ऑर्डिनरी आदमी तो थे नहीं जिसने आज पूरे देश को आज़ादी दिलाई। कम से कम वो अपने दिमाग से ही चलेंगे, फिर हम बैठ के अभी से उनके दिमाग का अभी से हम उसका विश्लेषण करें, उन्होंने ये किया। अरे भाई क्या जरूरत, अगर आपको सरदार पटेल से इतनी हमदर्दी थी तो आप ये जो गुजरात में अहमदाबाद में जो सरदार पटेल स्टेडियम बना हुआ है उसका नाम क्यों मोदी रख दिया भाई, नरेंद्र मोदी क्यों रखा? आपको हमदर्दी थी तो नहीं रखना था। जिसमें भी हमारे ट्रंप साहब आए थे, जब कोरोना फैला उसके बाद, क्या कोरोना ही फैला उसके बाद उसमें उन्होंने अपना नाम उसका स्टेडियम का नाम नरेंद्र, लोग मरने के बाद उनकी पार्टी नाम रखती है कि भाई हमारे अटल बिहारी ने ये योगदान दिया, राजीव जी ने, ऐसे नाम रखा जाता है। ये तो जीते जी उन्होंने, उनको पता है बाद में कोई नाम रखे, लाओ अपना नाम रखवा। आप सोचिए सरदार वल्लभ पटेल का नाम रखे उन्होंने, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा। आप सोचिए साहब ये क्या हो रहा है साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में, और हम तो मुलायम सिंह जी से, अभी जो मुलायम सिंह जी के जो सन है अखिलेश जी, ये समाजवादी पार्टी, वो सही में अभी एट प्रेजेंट ठीक है, योगी जी भी हैं कैपेबल, और उनकी टक्कर देने में अगर अभी कैपेबल है तो अखिलेश जी कैपेबल है, क्योंकि उनके 5 साल जब सीएम थे बहुत सारा उन्होंने बहुत विकास किया यूपी में, कोई गलत बात, ठीक है। मोदी ये जो योगी जी ने आके उन सब के उद्घाटन किए, ये क्या ठीक है, लेकिन अभी योगी जी को टक्कर देने में अभी अखिलेश जी का नंबर आता है, और वो उन पर भारी पड़ेंगे साहब। और मैं तो यही कहूँगा कि अखिलेश जी को कांग्रेस का या मायावती का किसी का अभी फिलहाल सपोर्ट लेना ही नहीं चाहिए, अगर वो लेंगे तो आगे नहीं आएंगे उनको। हाँ ठीक है, इलेक्शन के बाद अगर कुछ सीटें कम पड़ती है, जो भी होगा वो बात की बात है, इनको सपोर्ट लेना है। हाँ ठीक है, उनके चाचा से उनका थोड़ा मन मुटाव, ठीक है, चाचा तो मैं तो ऐसा मानता हूँ बाप के बराबर होता है, ठीक है। वो अगर वो उनके पास चले जाएंगे तो कोई झुकने वाली बात नहीं है, तो उनको उनके साथ मेल जोल करके उनको खुद का, आज वो कैपेबल है साहब। आज यूपी के जो हालात अभी लग रहे हैं कि उनके पास मुद्दे भी बहुत है आज अखिलेश जी को बोलने के लिए। आज देखो ये
ठीक है, कोई राम मंदिर कोई मेन नहीं है कि भाई राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता साहब। देश की आप अर्थव्यवस्था देखिए साहब, ठीक है, राम मंदिर, राम भगवान वो अपनी जगह पे। आप देखिए हर जगह राम राम नहीं चलता। आप महंगाई देखिए कहाँ पे महंगाई जा रही है साहब। हर मिडिल क्लास को घर चलाना आज मुश्किल है साहब। आप सोचिए, तब हम खाली बातें करेंगे आपस में, ये हुआ, मोदी साहब ने उद्घाटन किया, वहाँ किया। अभी वो तो यूपी है भाई, वो तो कोई ना कोई योजना लगाएंगे ना वहाँ पे कि भाई आज उनको वापस आना है। तो इसका जवाब हम लोगों को देना है साहब। अभी आप देखिए आप कश्मीर में क्या हो रहा है साहब। आप कश्मीर में देखिए कितने जवान हमारे मिलिट्री के मर रहे हैं साहब। और वहाँ ये बात जरूर है कि वो जो आतंकवादी जो भी हमला करते हैं वो वहाँ के लोग मिले हुए हैं, वो तो बात पक्की, तभी ये सब होता है। ठीक है, अभी अभी हम अब आप सोचिए कितने जवान मरते हैं। हमको इस बात का काफ़ी दुख होता है क्योंकि हमारे जवान नहीं मरने चाहिए। अब लोगों का ध्यान उधर भी, सबका ध्यान आयरन में लगा रखा कि आयरन को ये होगा, उसको बेल नहीं दे रहे, उसको फंसा रखा है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार है, आपके कहने से ही पूरा देश चल रहा है, आप जो कहोगे वही होगा, हम मानते हैं। अरे भाई जब तुमको करना तो पकड़ो। वो मुद्रा पोर्ट पे जो 3,000 किलोग्राम पकड़ा गया, डालो सबको पकड़ के अंदर। आज गुजरात के अंदर इतना ड्रग्स कहाँ से आया? आखिर वो यहाँ सप्लाई तो इंडिया में ही होने वाला था, कहीं यहाँ से फॉरेन तो जाने वाला नहीं था। आप सोचिए साहब, ये नहीं है कि ये ड्रग्स, ये जो भी है ये ड्रग्स आता है, ठीक है, लेते हैं वो, हम ना नहीं बोलते, फिल्म इंडस्ट्री वाले लेते होंगे, पर ये कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सब इसी में लपटे हुए हैं। ठीक है, कोई लेता है नहीं लेता वो अलग बात है, पर लेकिन आप किसी भी कौम के ऊपर, और ये पॉलिटिकली जो भी हमारे आज देखिए साहब, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ये कोई भी झगड़ा नहीं चाहता है। ठीक है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, हमारा महात्मा गांधी ने जो भी हमारे हम लोगों के जो यहाँ मुसलमान रह गए, हाँ, उनसे भी हम ये आग्रह करेंगे कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है, आप मुसलमान हैं, कोई बात, लेकिन आप अपने पाकिस्तान के भी गुण मत गाओ भाई। पाकिस्तान अपनी जगह, आप जितने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुखी हैं, उतने मैं नहीं मानता किसी भी देश में सुखी होंगे। इनको पूरी आज़ादी है, ऐसी बात। ठीक है, ये एक पॉलिटिकली झगड़ा है कि भाई कांग्रेस ने तुम्हारा वो ये किया, वो क्या, ये सब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप देखिए अभी जो भी इलेक्शन है वो जातवाद पे आ गया है कि ये हिंदू है, ये दलित है, मुसलमान है। हमारा इलेक्शन देखा जाए तो पूरा इसी पर ही, लोकतंत्र इसी पर टिका हुआ है, क्योंकि और ये जातवाद पे आ जाता है। हालांकि हमको अभी ठीक है जात पे आता मानते हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए साहब। अभी आप देखो आज हमारा देश किस जगह पे खड़ा है साहब। आज हमारी परिस्थिति, ठीक है, आप देखिए महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो सरकारी आदमी, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह जो भी है, उनको तो तनख्वाह में उनको तो जो है उनको बढ़ोतरी मिल जाती है महंगाई, तो भी वो लोग रोते हैं। आप देखिए कहीं कितनी जगह धरना देके बैठते हैं, इतनी अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद भी। इसमें तो मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारे मोदी साहब को इनका सोचना चाहिए। अभी ये दिल्ली में बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें करो, आज इतनी परियोजना का ये किया, वो क्या, इसका लाभ मिला नहीं मिला, आपके खाते में इतना पैसा आने वाला, आया नहीं आया, वो सब अलग बात है। आया, कुछ आया तो नहीं। तो ये अभी हमको सोचने की ज़रूरत है। अभी हमको सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। अभी मैं तो यही बोलूँगा, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म की लगाई हुई आग वो हमेशा इंसान को चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू। तो अभी ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, अभी हम तो यही चाहेंगे भाई जो भी पार्टी आए स्थिर है। ठीक है, योगी जी आते, हाँ ठीक है, हम मानते हैं उनके सामने टक्कर में है, लेकिन कम से कम जो भी आए उनको महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी मिनिस्टर का बेटा है, उसको आप इतने दिन तक आप उसको पकड़ नहीं रहे, आज इतने 3,000 किलोग्राम आपके हीरोइन वगैरह जो चरस गांजा आ गया, उसके ऊपर आपकी, ठीक है, एक्शन अब ले रहे हैं ना एक्शन। वो आर्यन को जबरदस्ती घसीटा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी आप सोचिए, ये बहुत गंदी राजनीति, हम मानते हैं पॉलिटिक्स है, गंदी है, और खेलते भी है सब, लेकिन कम से कम किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। आज वो 23 साल का, वो बोले इंटरनेशनल ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, उसकी हेयर फेयर, अरे भाई क्या, उसके बाप के पास इतना पैसा, उसको क्या जरूरत है सब का। हाँ ठीक है, वो हाँ ये बात भी जरूर है कि उसमें आज शाहरुख खान को भी एक सबक मिलेगा कि भाई उसका ड्रग्स लेता होगा, उनको पता होगा ही, तो आज उनको भी एक सबक मिलेगा, उस लड़के को भी एक सबक मिलेगा कि नहीं, ये जो मैं अभी आज तक किया गलत है। और ये सही में बहुत छोटी उम्र में पकड़ा गया, जो हुआ वो पकड़ा गया, उससे वो खुद संभल जाएगा, क्योंकि और नेचुरली, और उसके माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आ रही सब बातें भाई उनके माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा, ठीक है, वो बात की बात है जो भी है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे उसको अभी, ठीक है, आज मेरे ख्याल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो भी उनकी सुनवाई हो, उनको जल्दी से जल्दी बेल हो। और वो कोई भागने वाले नहीं है, ना किसी के साथ बोले भाई कि कोई उनके वो किसी को कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश में बिल्कुल अभी एट प्रेजेंट जो है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। ठीक है, हम मानते हैं भाई केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी महाराष्ट्र में नहीं है। आप महाराष्ट्र को क्योंकि आज पैसों के हब में देखा जाए महाराष्ट्र सबसे आगे, तो तकलीफ तो सबको होती है।
आज उनकी सरकार होती तो इतना सब नहीं होता। ठीक है, अभी जो भी है, अभी इसके लिए हम सबको भी सोचने की ज़रूरत है। और हम तो यही चाहेंगे जल्दी से जल्दी आयरन जो भी खान है वो जल्दी से छूटे। ठीक है, जो केस है वो तो आपने जो छूटे वो आपने देख लिया, कौन से केस चल रहे हो। लोगों ने तो चर्च पकड़ी भी गई है, खाते उन्हें एक्सेप्ट भी किया, तो भी कोई जेल में अभी आज तक कोई नहीं है। ये तो पकड़ी भी नहीं गई तो भी जेल में, इंटरनेशनल रैकेट का घुसेड़ दिया। ठीक है, अभी जो भी है केंद्र सरकार के अंडर में आता है। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हो उसका जल्दी से जल्दी छुटकारा हो। नमस्कार, जय हिंद।